हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल मेथड या सांख्यिकी विधियाँ। और सांख्यिकी विधियों में मैं आप लोगों को अब तक समानांतर माध्य में व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी पढ़ा चुका हूँ और हम लोग पढ़ रहे हैं अखंडित या अविच्छिन्न श्रेणी। इस अखंडित या अविच्छिन्न श्रेणी में कल मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था वो था प्रत्यक्ष विधि से या डायरेक्ट मेथड से, और आज हम उन्हीं आंकड़ों को लघु विधि के माध्यम से देखते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित अखंडित या अविच्छिन्न श्रेणी से लघु विधि से समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, प्राप्तांक दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। छात्रों की संख्या दी गई है 40, 30, 35, 25 और 20। तो जब हम लोग अखंडित श्रेणी से या अविच्छिन्न श्रेणी से और लघु विधि से जब हम इसको हल करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ 5 कॉलम बनाने पड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ मैंने 5 कॉलम ऑलरेडी बना रखे हैं। तो पहला जो कॉलम है लिखा हुआ है प्राप्तांक या वर्गांतर, ये यहाँ से सेम टू सेम इसको बना दिया गया है। जो यहाँ प्राप्तांक दिए गए हैं इनको वर्गांतर भी कहते हैं। तो यहाँ हमने इसको बना लिया है 0 से 10, 10 से 20, ऐसे यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये कॉलम हमने क्वेश्चन से ले लिया। अगला कॉलम आप देख रहे हैं जिसको हम लोग मध्य मूल कहते हैं। मध्य मूल का मतलब होता है कि जो हमारा वर्ग होता है उसमें जो दो संख्याएं होती हैं, जैसे 0 से 10 है या 10 से 20 है, तो इनके बीच में जो संख्या होगी या मध्य जो मान होगा वो क्या होगा। तो आप जैसे देखें कि 0 और 10 के बीच में मध्यमान 5 होता है और 10 से 20 के बीच का मध्यमान 15 होता है। इसको निकालना भी आसान होता है कि आप दोनों संख्याओं का टोटल कर लीजिए। जैसे आपको निकालना है कि 10 और 20 का मध्यमान क्या होगा, तो 10 + 20 30 हो गया और 2 का हम लोग इसमें डिवाइडेशन दे देते हैं तो ये 30 आ जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जो मध्यमान को निकाल लेते हैं उसके लिए हम लोग दूसरा कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें मध्य मूल्य में हम लोग ने ये दूसरा कॉलम बनाया है, यहाँ हमने x लिख दिया है। तो यहाँ पे जैसे 0 और 10 के बीच की 5, 10 से 20 के बीच का 15, 20 से 30 में 25, 30 से 40 के बीच में 35 और 40 से 50 के बीच में 45 नंबर हैं। अगला जो कॉलम दिया गया है वो है विद्यार्थी संख्या या आवृत्ति, इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो आप देखेंगे जो छात्रों की संख्या है वो हमने यहाँ पे लिख दी है, सेम टू सेम लिख देते हैं 40, 30, 35, 25, 20। तो यहाँ 40, 30, 35, 25, 20 ये हमने संख्या यहाँ रिपीट कर दी है। इस प्रकार से हमारे 3 कॉलम बन गए। वर्गांतर यहाँ से ले लिया और इस वर्गांतर का मध्य मूल के लिए हमने ये कॉलम बना लिया और विद्यार्थी संख्या हमने यहाँ से ले ली। अब इसमें जो हमारा जो 4th कॉलम होगा, जो चौथा कॉलम रहता है, उस चौथे कॉलम को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमने लिखा हुआ है कि x मूल्यों का कल्पित माध्य a = 25। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो मध्यमान दिया गया है, जैसे ये आप मध्य मूल दिया गया है, इसमें से हमें कोई भी एक संख्या सेलेक्ट करनी होती है। तो जैसे मैंने यहाँ से इसको 25 संख्या को यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया है, a की वैल्यू मैंने यहाँ से 25 ले ली है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो लिख भी दिया कि a = 25। अब आगे लिखा हुआ है x - a, तो ये तो a हो गया कल्पित माध्य और x की जो वैल्यू होगी वो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, ये x की वैल्यू भी है। तो यहाँ पे हम लोग अगले कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं में से इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसे हमने लिखा कि 5, x की वैल्यू 5 लिख ली, यहाँ पे देखो -25। अब 25 कौन सी वैल्यू है, ये यहाँ से कल्पित माध्य 25 है। अब यहाँ ध्यान रखते हैं कि जो हमने मान ले रखा है, a की वैल्यू जो ली है, अगर वो लिया गया मान की संख्या बड़ी है और x की संख्या छोटी है तो हमारे जो मान होते हैं वो माइनस में निकलते हैं, और यदि कल्पित वैल्यू से x की वैल्यू ज़्यादा है तो वो मान प्लस में होंगे। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि 5 - 25। तो यहाँ पे 5 संख्या यहाँ से ले रखी है और 25 कल्पित माध्य की वैल्यू है, तो यहाँ पे देखेंगे 20 बचेगा। तो हमने माइनस का निशान लगा दिया क्योंकि ये छोटी संख्या है। अगले में हम लोग देखेंगे तो 15
रखा हमने -25, 25 की जो कल्पित वैल्यू थी, अब 25 संख्या बड़ी है, 15 छोटी है, तो -10। अब ऐसे ही 25 में से 25 जाएंगे तो 0। आगे देखिए आप लोग, ये 35 संख्या है और कल्पित वैल्यू हमारी 25 है, तो 35 संख्या बड़ी हो गई तो यहाँ +10। ऐसे 45 संख्या बड़ी है तो यहाँ पे +20 आ जाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये जो 4th वाला कॉलम होता है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में जो अंतिम जो कॉलम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि विचलन तथा आवृत्ति का गुणनफल या FDX। तो आप यहाँ आप देखेंगे कि ये F कहते हैं इसको, फ्रिक्वेंसी वाला, और DX ये वाला कॉलम है जो अभी हमने निकाला था x - a से। तो अब हम क्या करेंगे, FDX यानी F का हम इंटू करेंगे DX में। तो F की वैल्यू देखिए कितनी है, 40 है, DX की कितनी है, 20 है, लेकिन वो माइनस की है। तो जब 40 का जब हम इंटू करेंगे -20 में, तो यहाँ लिखेंगे -20 × 40, तो हमारा आ गया 800 माइनस के। क्यों यहाँ माइनस दिया गया है। ऐसे अगला आप देखेंगे तो यहाँ पे -10 हैं, ये 30 दिया गया है, तो जब -10 का गुणा करेंगे 30 में तो -300 आएगा। ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जैसे 0 × 35, तो 0 यहाँ से ली गई है DX से और F की वैल्यू 35 है, तो यहाँ 35 आ गया। अगले में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 10 वैल्यू प्लस की है और यहाँ पे F की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे प्लस के मान 250 आ गया। ऐसे ही यहाँ F की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे प्लस की 20 है और यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है DX की वो भी 20 दी गई है, तो यहाँ पे प्लस के 400 हो गए। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको आगे सॉल्व करने के लिए इसको सिग्मा FDX यानी सिग्मा लगा देते हैं और इसका टोटल करते हैं। जब आप टोटल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो दो वैल्यू हैं वो माइनस की हैं, तो ये 1100 दोनों का योग होता है, तो यहाँ मैंने रख लिया है रफली 1100। और जो यहाँ पे नीचे जो दो वैल्यू दी गई हैं ये प्लस की वैल्यू हैं, तो यहाँ पे एक का मान है 400 और एक का मान दिया गया है 250। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि इनका जो योग होता है उसको हम लोग यहाँ प्लस, इसको प्लस वाले को अलग करते हैं। तो प्लस की वैल्यू देखेंगे तो कितनी है, 650 है, और माइनस की वैल्यू कितनी है, तो माइनस की वैल्यू है 1100। तो अब आप देखेंगे कि 1100 वैल्यू माइनस की ज़्यादा है और 650 प्लस की वैल्यू कम है। यहाँ आपको F जो दिया गया है इसका टोटल करना पड़ता है, इसको हम लोग N भी कहते हैं। तो N बराबर या सिग्मा F बराबर 150, इसका जब टोटल करेंगे तो कितना होता है, 150 होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो माइनस की वैल्यू है वो 1100 है और प्लस की वैल्यू है वो 650 है। तो यहाँ हमें अब सारे मान प्राप्त हो गए। सिग्मा FDX की वैल्यू भी आ गई जो कि -450 निकली है। इधर हमने N की वैल्यू भी प्राप्त कर ली, वो है 150। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है समानांतर माध्य बराबर A + सिग्मा FDX अपॉन N। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है कि A की वैल्यू 25, देखो आप यहाँ हमने 25 रखी थी, A की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दी हमने 25, यहाँ पे प्लस सिग्मा FDX, तो देखो सिग्मा FDX की वैल्यू कितनी आई है, -450, यहाँ रख दिया हमने -450 बट्टे N, तो N की वैल्यू कितनी थी 150, तो वो हमने यहाँ रख दी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 25 यहाँ रख दिया। अब आप जब 150 का 450 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, क्योंकि ये संख्या माइनस की है, तो हमने लिख दिया 25 - 3 बराबर 22। तो इसका जो आंसर आएगा, चूँकि माध्य प्राप्तांक कितना है 22 है, तो जब हम इसको लघु विधि के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जो आंसर है वो समांतर माध्य का लघु विधि के माध्यम से वो है 22। हमने पिछले वीडियो में भी इसको जब प्रत्यक्ष विधि से जब सॉल्व किया था तो उसका आंसर भी हमारा 22 आया था। तो ये हो गया आज आप लोगों का समानांतर माध्य की अखंडित या अवच्छिन्न श्रेणी की लघु विधि। कल हम एक नया स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू।